ट्राई नेशन सीरीज का दोस्तों आज से स्टार्ट होगा दूसरा राउंड। और जाहिर बात है दूसरे राउंड में पहले राउंड की तरह पहला मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। वो मैच आज रात 8 बजे स्टार्ट होगा और डेफिनेटली अनदर इम्पॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान समझें कि सीमा के ऊपर खड़ा है फाइनल की। अब पाकिस्तान खुद से कदम लेकर इस मैच के बाद फाइनल की सीमा पार कर जाए, वो भी हो सकता है। कोई अचानक से उठे उधर धक्का दे दे हमें फाइनल के अंदर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यू नेवर नो। अभी एट द मोमेंट पाकिस्तान तगड़ी पोजीशन में है। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस दोनों टीमों को मारे हैं। अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी जीते, यूएई के अगेंस्ट भी जीते और दोबारा से अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच है। इसके प्रीव्यू में अगर हम देखें ना, तो ये बात मेरा ख्याल है कि हम ना इस प्रीव्यू को अगर सिर्फ पिछले मैच के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि विकेटें यहाँ पर डिफरेंट हैं। एंटीसिपेशन जो है वो कुछ की जाती है और जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ निकल आते हैं। हमने देखा अफगानिस्तान को, हमने देखा, हमने सोचा था उसमें फर्स्ट T20 इंटरनेशनल से पहले इस सीरीज़ के कि अफगानिस्तान टफ टाइम देगा। उससे पहले दोनों टीमों के बीच में 7 मैचेस हुए थे, 4 पाकिस्तान जीता था, 3 अफगानिस्तान जीता हुआ था। तो हमें लगा कि शायद अफगानिस्तान में भी, क्योंकि अफगानिस्तान इस टाइम एशिया की ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सेकंड बेस्ट T20 इंटरनेशनल साइड है। इस चीज़ को पाकिस्तान ने वैसे पहले मैच में तो गलत प्रूव किया है। कमिंग टू दिस मैच, अब इक्वेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 8 हैं। पाकिस्तान 5 जीता है, अफगानिस्तान 3 जीता है। अफगानिस्तान अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग करके नहीं जीता। जितने भी मैचेस हुए हैं ये 8 मैचेस, इसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं जीता। अफगानिस्तान ने जो 3 मैच जीते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, तीनों चेज करके जीते हैं। अब इसमें सबसे पहला फैक्टर होगा विकेट कौन सी होगी। अगर तो पाकिस्तान और यूए वाली विकेट है, वो हमने देखा कि वो अभी तक जो मैचेस हुए हैं 3, उसमें से सबसे बाटी विकेट वो थी। उस पर बाउंस भी था उस विकेट पे, उस पे जनाब हिट्स भी लगे, उस पे बड़ा स्कोर भी हुआ। पाकिस्तान ने 200 प्लस किया। यूएई जो है वो भी 170-80 जिसे कहते हैं टिका गया। तो वो जिसे पाकिस्तान एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उनसे जीता, वरना वो उन्होंने बुरा नहीं खेला था यूएई वालों ने। अभी हमने जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला मैच देखा और जो हमने यूएई और अफगानिस्तान वाला मैच देखा है, ये पिच आपको क्लियर कट नज़र आती है कि ये ना बॉलर्स को फेवर करती है। और ऐसा नहीं है कि इधर बैटर्स के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इधर बैटर्स को ना थोड़ा सेटल होना पड़ता है। तो वो बैटर्स जो आते साथ मार धाड़ करने वाले हैं, वो इन विकेटों के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वसीम का केस डिफरेंट है, वो यहाँ पे खेलता रहता है, उसको ज़रा इक्वेशन में से निकाल देना, क्योंकि वो यहाँ पे खेलता खुलता रहता है, तो ही नोज अबाउट दीज विकेट्स। ये भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना होता है, लोकल टूर्नामेंट्स आगे पीछे ये वो। और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि एक बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहा होता है कि वो पिच को इक्वेशन से बाहर कर देता है। तो मुझे लगता है कि वसीम इज़ दैट काइंड ऑफ अ बैट्समैन जो कि यूएई के स्किपर है। हमारे अगेंस्ट भी आपने देखा था। और अब जो उस वसीम की मैंने इनिंग देखी है ना अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो मैं सोच रहा था शुक्र है यार ये रन आउट हो गया। अब ये ग्रोसरी वाला रन आउट ना होता, ये तो हमें वाकई मुल्तान लेके जाके बेच देता। इज़ बेसिकली फ्रॉम मुल्तान ना, तो उसने हमें कहना था कि वो मुल्तानी मिट्टी मशहूर है ना, उनसे ये बनाए हैं 11 पुतले ले जाओ घर। हाँ, मुझे तो ये लग रहा था कि ये बेच देगा पाई हमें। अच्छा, फिर अफगानिस्तान और यूएई के मैच में हमने बॉल को स्पिन होते हुए देखा। और अभी तक तीनों मैचेस में आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपके भाई की बात देखे कैसे फिट बैठ रही है। साफ, मैंने कई दफ़ा ये बात पहले की भी, इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले भी, कि मिडल ओवर्स मैटर करेंगे। कोई भी टीम हारेगी तो वो मिडल ओवर्स में हारेगी, कोई भी टीम जीतेगी तो वो मिडल ओवर्स में जीतेगी। और अभी तक आप 3 मैचेस देख लें, जो पाकिस्तान जीता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, यूएई के अगेंस्ट, और जो अफगानिस्तान यूएई के अगेंस्ट जीता है, तीनों मैचेस मिडल ओवर्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने नाम पर किए हैं। और अगर मैं टेक्निकली देखूं तो सबसे जो जिसे कहते हैं ना किलिंग परफॉर्मेंस आई है मिडिल ओवर्स में, वो ये अफगानिस्तान के और यूएई के मैच में अफगानिस्तान की तरफ से आई है। 6 विकेटें पी गए यार, और रन भी सिर्फ 48 दिए। तो एक तो पिच बहुत मैटर करेगी। अगर तो वो पाकिस्तान यूएई वाली पिच हुई, फिर तो ठीक ठाक आपको रन्स नज़र आएंगे, दोनों टीमों की तरफ से नज़र आएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बताया ना कि इन विकेटों के ऊपर आप रन्स कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ज़ादरान का देख लें,
टाइम लगाया 50 की, अटल का देख लें टाइम लगाया 50 की। तो वो इन्होंने वही जो पाकिस्तान का था ना, पहले 2 मैचेस में जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है, अफगानिस्तान ने बैटिंग में वही स्ट्रेटजी अपनाई है। पावर प्ले बस डिसेंट सा लगा लो, 40-50 ओवर का, उसके बीच का मोर देन इनफ है। मिडल ओवर्स में आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलो, 10-11 ओवर तक विकटें हाथ में रखो और उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। वही किया पाकिस्तान ने, वही किया अफगानिस्तान ने, वही पाकिस्तान पहले 2 मैचेस में करता रहा है। तो पाकिस्तान की अभी भी स्ट्रेटजी यही होगी और अफगानिस्तान की भी यही होगी। अब देखना ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्पिनर्स को कैसे खेलता है। आज अफगानिस्तान ने यूएई के अगेंस्ट जो मैच हुआ है कल रात को, उसमें 4 स्पिनर उतारे हैं। उसमें अशरफ लेफ्ट आर्म स्पिनर, कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने कर ली 3 for 24, और वसीम की विकेट भी उन्होंने ली, सबसे क्रूशल विकेट। अच्छा, राशिद उन्होंने 3 विकेटें ली। राशिद जो हैं वो 165 विकेट्स के ऊपर हो गए T20 इंटरनेशनल्स में, सबसे हाईएस्ट। ठीक है। अच्छा, नबी और मुजीब ये 4 उन्होंने खिलाए हैं। उन्होंने जो पेसर्स उनके थे वो फजल फारूकी और अजमतुल्लाह उमर जई थे। फजल फारूकी बीइंग द जेन्युइन स्पिन पेसर और उमर जई मीडियम पेसर। तो उन दोनों ने भी ठीक ही बॉलिंग की, लेकिन उमर जई को तो मार पड़ी है। अजमतुल्लाह उमर जई को जिसे कहते हैं उन्होंने टारगेट किया, जिसे यूएई के जिसे कहते हैं ना बॉलर्स ने, यूएई के बैटर्स ने, और न्यू बॉल से ओपनिंग की मुजीब ने। तो वो ज़ाहिर बात है, अब जब आपने 4 स्पिनर्स खिलाने हैं तो फिर आपने उनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज तो करना है ना। अब 3 ओवर्स में 36 रन स्कोर हुए हैं अगेंस्ट उमर जई। अच्छा, मैं देख रहा था कि इस विकेट के हिसाब से थोड़ी सी हाई इकॉनमीज़ हैं अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स की कंपेयर टू आर मैच। मुजीब की 9 की इकॉनमी है, ठीक है, इसकी 6 की इकॉनमी है, अशरफ की नॉट बैड, और 4.50 और 5.25 की इकॉनमी है राशिद की और नबी की। तो मुजीब को उन्होंने थोड़ा सा टारगेट किया है। खैर, अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो इट्स नॉट लाइक कि वो मेरे मुंह से निकल गया कि सबको आपको इम्प्रेशन आया होगा, सबको नहीं, लेकिन उन्होंने मुजीब को टारगेट किया है। ऑन दी अदर साइड हमने अफ़गानिस्तान के स्पिनर को उस तरीके से टारगेट नहीं किया था अपने मैच में। वहाँ पर भी मुजीब, उसकी 5.50 की इकॉनमी थी हमारे अगेंस्ट, नबी की 6 की थी और राशिद खान की 6.50 की थी। तो इन अ वे कि अगर राशिद को हम थोड़ा सा बेहतर खेले, नबी भाई को भी हम थोड़ा सा बेहतर खेले, हम उसको मुजीब को भी बेहतर खेल गए, लेकिन हमने पेसर्स को भी ठीक ठाक अटैक किया था। जो हमने 182 का टारगेट सेट किया था, हमने पेसर्स को अटैक किया था अफगानिस्तान के। तो हमें स्ट्रैटेजी डेफिनेटली अफगानिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट फिर मिडिल ओवर्स में बनानी पड़ेगी। मिडिल ओवर्स में आपने विकेट नहीं देनी। इन्होंने राशिद खान को विकेट दी यूएई वालों ने, और उसके बाद फिर राशिद 3 ले गया और 3 उन्होंने और गिरा ली। तो वो 6 विकेटें मिडिल ओवर्स में गिरा गए। तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स का ये है, आप किसी एक को विकेट देंगे ना, ये फिर आपके ऊपर झुंड बनकर आते हैं। फिर आप एक विकेट को देते हैं, परेशान आपको सब करते हैं, और फिर वो बाकी भी सारे विकेट्स ले जाते हैं। ये एग्जैक्टली हुआ है मिडिल ओवर्स में यूएई के साथ अगेंस्ट अफगानिस्तान। वरना वो तो पावर प्ले तो उन्होंने 11 रन पर ओवर का लगाया है, 66 रन किए हैं यूएई ने। तो मिडिल ओवर्स में ना अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, विकेट्स भी गिराई हैं। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने लिए ना, मेरा ख्याल है वो कोई 7 हैं कि 8 है, 3 3 6 7 विकेट्स लिए हैं अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने। मुजीब को कोई विकेट नहीं मिली, उसके अलावा जो 3 स्पिनर्स हैं उन तीनों ने विकेट्स लिए हैं। मोहम्मद नबी ने 1 विकेट ली है, राशिद और अशरफ ने 2 विकेट्स लिए हैं, 3 तो ये जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं ना, उनका होगा, उनका मैचअप पड़ेगा मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के साथ। और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को ना वही खेल खेलना पड़ेगा जो उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान पहले उसमें खेला था। और हमारे पास स्पिनर्स के अच्छे हैं, आगा स्पिन को बड़ा अच्छा खेल लेता है, मसन नवाज भी ठीक है, बाकी भी उनका यह ना कि इनके पास ना अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो उसे काउंटर किया जा सकता है नीचे। अशरफ को हमारे पास नीचे फ़हीम और नवाज़ दोनों हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो उनके लिए अशरफ को ज़रा जिसे कहते हैं काउंटर करना ईजी है।
राशिद उसको वो चूँकि वो पहले आता है तो उसके लिए फिर आपके मिडल ऑर्डर को, जैसे आगा ने उसको बड़ा अच्छा टैकल किया था, राशिद को बाकियों ने भी किया था। हमने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को अटैक नहीं किया, उनको रिस्पेक्ट दी थी कि भाई अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, विकेट भी थोड़ी ऐसी वैसी है, तो हमने उनको रिस्पेक्ट दिया था। हमें फिर वो खैर अब डिपेंड, मैंने बताया ना, इसमें पिच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अब अगर तो वो यूएई वाली पिच हुई तो फिर आप पाकिस्तान को अटैक करते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उस विकेट के ऊपर अटैक वाज इजी, वहाँ पर गेंद इतना नहीं स्पिन हो रहा था पाकिस्तान और यूएई के मैच में। ये जो दूसरी पिच है इस पर तो गेंद फंस कर भी आता है, ठीक है, इस पर इन अ वे के गेंद ऊपर नीचे भी रहता है, डिग्री ऑफ स्पिन भी ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर ना आपको स्पिनर्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। उनके तो ज़रा स्पिनर्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एंड येट वो 4 ओवरों में सिर्फ 28 रन दे के गया है। क्या नाम है उसका, इलियास नाम है, क्या नाम है यार उस बॉलर का, हैदर 4 ओवर्स में 28 रन देकर गया है। ध्रुव उसको 3 ओवरों में 30 रन पड़े हैं, वो सीधे सीधे बॉल फेंक रहा है, उसका गेंद चूँकि स्पिन हो नहीं रहा तो इस वजह से उसको मार पड़ी है, वरना उसके अलावा हैदर ने तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। हर्षित ये इनका नया लड़का है, उसको 1 ओवर में 8 रन पड़े हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसका डेब्यू मैच था, 1 ही ओवर उसने किया, तो अभी तो देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म का बॉलर है। तो ये बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग वो मिडल ओवर्स में, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान अब कुछ चेंजेस करता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि पाकिस्तान को चेंज करे, मिसाल के तौर के ऊपर शाहीन को रेस्ट करा दे या हारिस को रेस्ट करा दे, हारिस रऊफ़ की मैं बात कर रहा हूँ, वसीम जूनियर को चांस मिल सकता है, ठीक है, और उसके अलावा मे बी फ़खर जमान को रेस्ट करा कर उसको ऊपर भिजवाया जाए, अपना क्या नाम है, मोहम्मद हारिस को, उसको ऊपर भिजवाया जाए, जस्ट टू मेक श्योर कि वो थोड़ा सा ना उसका ज़रा कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि उसके नीचे उसको चूँकि रन्स नहीं मिल रहे तो इस वजह से वो थोड़ा सा ना ज़रा इन अ वे आपको नज़र आता है कि यार थोड़ा डाउन सा चल रहा है। अच्छा, सलमान मिर्ज़ा पिछला मैच खेले थे यूएई वाला, हो सकता है सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह पर शाहीन आ जाएं। शाहीन पहला मैच खेले थे, दूसरा नहीं तो सलमान ने खेला था। हसन अली भी हैं आपके पास, अच्छा मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, तो अब अभी तक आपने ना वसीम जूनियर और अबरार को ट्राई नहीं किया। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस सुफियान को रेस्ट दिया जाए, अबरार को डाल लिया जाए। अबरार डेफिनेटली इन विकेटों के ऊपर उसको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुफियान को पिछले मैच में थोड़ी हिटिंग हो गई थी उसके अगेंस्ट, उसको ज़रा आइडिया नहीं हो रहा था, कुछ बॉल वो बहुत पीछे कर रहा था, कुछ बहुत मुंह के आगे कर रहा था, तो उसकी वजह से उन गेंदों के ऊपर उसे हिट्स लगे हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर में भी आपको हसन अली या सलमान मिर्ज़ा में से किसी एक की जगह पर नज़र आ जाएं, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि हसन अली और सलमान मिर्ज़ा की जगह आपको शाहीन और मोहम्मद वसीम जूनियर नज़र आ जाएं, या हारिस रऊफ़ की जगह के ऊपर इनमें से किसी को रिप्लेस कर दिया जाए। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान अपने ऑलराउंडर्स को लेकर ना, फास्ट बॉलर्स को लेकर कुछ चेंजिंग करे। ऑलराउंडर्स में यू हैव हुसैन तलत, लेकिन हुसैन तलत को आप किसकी जगह खिलाएंगे, फ़हीम या नवाज़, क्योंकि अभी आप इन्हीं दोनों के साथ जा रहे हैं। खुशदिल शाह को अभी तक आपने चांस नहीं दिया। सलमान अली आगा भी बाय द वे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में है, लेकिन सलमान ने अभी तक खुद भी बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं की, तो आगा तो खेलेगा ही खेलेगा बीइंग कैप्टन। अब आपने फ़हीम और नवाज़ के साथ कंटिन्यू करना है, इन दोनों की जगह के ऊपर हुसैन तलत और खुशदिल शाह को चांस देते हैं, या किसी एक को चेंज करते हैं, किसके साथ ये कल देखना पड़ेगा। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद पाकिस्तान की टीम अपने स्पेशली बॉलिंग लाइनअप में ना कुछ चेंजेस करे, कि ऊपर से एक बैट्समैन कम कर दे, नीचे से एक बॉलर ज़्यादा खिला ले, या यही बैटिंग ऑर्डर यही रहने दें और नीचे बॉलर्स और ऑलराउंडर्स में चेंज करें। ये अब डेफिनेटली कल देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो मैंने अभी तक देखा ना, अब आप ये देखें ना कि हाई स्कोर्स बने हैं तो भी लो नॉर्मल से स्कोर भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि टीमें एक दूसरे से ना 30-40 रन के मार्जिन से जीत रही हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल है 38 रन के मार्जिन से जीता था शायद, अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट 38 रन थे, आई श्योर 39 रन के मार्जिन से पाकिस्तान जीता, 38 रन के मार्जिन से अफ़गानिस्तान ने यूएई को हराया है। कम्स पाकिस्तान और
ये यूएई का मैच वो पाकिस्तान 30-32 रन से 31 से जीता है। तो मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान हैड देयर चांसेस कि वो ये मार्जिन बड़ा कर सकते थे, लेकिन फिर वही हमारे अगेंस्ट कोई ना कोई नीचे ज़रूर आकर टिक जाता है। राशिद खान हमें 5 छक्के मार गए, आसिफ खान हमें 6 छक्के मार गए। तो हमें थोड़ा सा ना वो नीचे थोड़ा पकड़ना पड़ेगा, और वो हमें प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि हम एक एंड से तो जेन्युइन बॉलर लगा लेते हैं, दूसरे एंड से हमने लगाया होता है ऑलराउंडर। हमारे ऑलराउंडर उस लेवल के तो नहीं है ना पक्के ठक्के, तो वो एक से एंड से अगर प्रेशर क्रिएट हो भी तो दूसरे एंड से ना वो सारे का सारा प्रेशर डाइल्यूट हो जाता है। तो आई फील कि पाकिस्तान, लेट सपोज अगर टॉस जीतता है तो, और कोई इतनी ज़्यादा ख़ास विकेट नहीं है, तो फिर पाकिस्तान पहले करे बैटिंग और फिर कोई बड़ा टारगेट सेट करे अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट। और अगर कोई ऐसी वैसी विकेट ना हुई तो मुझे ये लगता है कि अफ़गानिस्तान भी यही काम करेगा। अफ़गानिस्तान पहले बैटिंग ही करेगा, उनको सूट करती हैं ये विकेटें सेकंड बॉलिंग में। विकेट थोड़ी ज़रा और ख़राब हो गई होती है, थोड़ा डिग्री ऑफ स्पिन और निकलता है, थोड़ा स्लगिश होती है, बॉल फंस के आता है, प्रॉपर बॉल जिसे कहते हैं ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। तो अफ़गानिस्तान का जो स्पिन अटैक है ना, उसको इस किस्म की कंडीशन सूट करती हैं कंपेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कल के मैच में क्या करता है ये अब देखना पड़ेगा। टीम जिसे कहते हैं क्या खिलाता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आप किस पिच के ऊपर खेल रहे हैं, उससे फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी। बाकी मैं एपेक्स स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव आऊँगा इंशाल्लाह, कमेंट्री करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मैच की, और होपफुली आप लोगों को वहीं पर देखूँगा, आना, एंजॉय करेंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।